हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंसंट्रेशन सेल के बारे में, उसका डिटेल स्टडी किया था। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2000 से लेकर के 2020 तक के गेट के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। इसमें मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। मैं कुछ क्वेश्चंस इजी लिया हूँ, कुछ डिफ़िकल्ट्स हैं थोड़े, और कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं और भी वीडियो के सीरीज लाऊंगा जिसमें और सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को कराऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक सेल है, दिया है सिल्वर सॉलिड से सिल्वर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसके बीच में है NaCl एक्वस सोल्यूशन M1 और M2 कंसंट्रेशन का, और फिर से इधर AgCl सोल्यूशन है। तो वेयर M1 एंड M2 आर डिफरेंट मोलैलिटीज़ दिया है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा सेल का। तो हम जानते हैं कि ये कैसा सेल है। देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है AgCl का ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और बीच में ये एक सॉल्यूशन है NaCl का जो कि साल्ट ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो ये कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड ही यहाँ पर एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी साइड रिडक्शन हो रहा है। तो जब आप इसको निकालोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये ज़ीरो आएगा। बात क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.05 मोलर Kg इनवर्स CaCl2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होगा? ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट मतलब निकालना है। मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। क्लियर है? तो कैल्शियम क्लोराइड है तो इसके लिए जेड प्लस का वैल्यू होगा 2, ये मॉड में रहता है, और Cl माइनस है तो -1 होगा, तो -1 इंटू 2, तो ओवरऑल मॉड है बाहर तो पॉजिटिव आएगा तो 2 आएगा। और ए की वैल्यू हमको पता होता है कि 0.059 लेते हैं। तो अब हमको क्या निकालना होगा, आयनिक स्ट्रेंथ आई इस सोल्यूशन के लिए, जबकि इसका मोलैलिटी दिया है 0.005। ठीक है, तो आप आई कैसे निकालोगे, जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हाफ समीशन ओवर CI/ZI², राइट। तो आपके पास एक है कैल्शियम, दूसरा है 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जब आप आयनिक स्ट्रेंथ आई निकालोगे तो क्या होगा कि हाफ, अब देखिए सबसे पहले कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को ले लो, 0.005, ठीक है, इनटू अब क्या होगा Z² मतलब 4 प्लस 2 आयन किसके, क्लोराइड के हैं, और Z उसका -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन 0.005, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो ये आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू जो मिलेगी वो 0.0015 मिलेगा। क्लियर है? तो जब आप यहाँ पर पूरा इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर रख के, तो ये आपको 0.91 मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन B में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज। तो हम जानते हैं कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस RT/ln(k), राइट, यही होता है। या ये k की जगह q होता है। अगर ये k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, q क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट है। रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव कंसंट्रेशन, तो B/A होगा।
तो ये इसका आंसर होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन बी बाई ए। क्लियर है बात। चलिए अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, तो द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछ रहा है एंड द डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ ए इज रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है, तो हमको पता है फॉर्मूला की लॉग अभी हमने लिखा गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये बहुत सारा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फार्मूला ज़रूर से याद रखना आप, माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, वो भी NaCl का। तो जितने भी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका जो आयनिक स्ट्रेंथ होता है वो उसके डायरेक्टली मोलरिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर NaCl यूनिवैलेंट है, इसका मोलरिटी 1 है, तो ये डायरेक्टली 1 के इक्वल होगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। तो आप जब लॉग गामा प्लस माइनस निकालोगे तो ये सिंपली माइनस ए आएगा और जेड प्लस 1 होगा, जेड माइनस माइनस 1 होगा, बट मॉड है तो मॉड के बाहर आएगा तो ऑलरेडी 1 होगा। तो ये सिंपली लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, राइट। अब देखिए कि जब आप माइनस ए होगा तो लॉग गामा जो है ये 10 बेसिस पे है। ठीक है, तो जब आप गामा प्लस माइनस ओनली निकालोगे तो ये 10 टू द पावर माइनस ए हो जाएगा। तो जो इसका लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस 5H2C2O4 प्लस 6 हाइड्रोजन लेकर के ये रिएक्शन आपको दिखा रहा है और MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 5.14 वोल्ट दिया है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से H2C2O4 का दिया है माइनस 0.49 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि 298 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब के इक्विलिब्रियम आपसे पूछा जा रहा है तो कितना होगा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता है कि क्या होता है फार्मूला है आपका log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन एफ ई बाई 2.303 आर टी। तो इसका वैल्यू जो होता है 2.303 आर टी बाई एफ का वैल्यू ये होता है 0.059। तो ये सिंपल NE0 सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.059 हो जाता है। क्लियर है। तो आप E0 सेल आपको निकालना है, ठीक है, और N निकालना है। तो यहाँ पर अब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए आपको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि MnO4 में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, जबकि Mn2 प्लस में ये +2 में है। तो +7 से +2 में जा रहा है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये मतलब रिडक्शन हो रहा है। और वहीं पर C2O4 2 माइनस से ये CO2 में जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज से न्यूट्रल स्पीसीज बन रहा है। या ये कह लो आप कि कार्बन का यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल आपको रिडक्शन मिल गया, ऑक्सीडेशन मिल गया। अभी इक्वेशन हमको बैलेंस करके ये रिएक्शन का पहला रिएक्शन लाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले रिएक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2MnO4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Mn2 प्लस, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10-10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो 10 मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 मिलेगी और E0 जो सेल है ये आपको मैग्नीज, ये कैथोड हो गया, मैग्नीज आप सॉरी मैग्नीज नहीं, मैग्नीज तो यहाँ पर मैग्नीज सिंपल क्या काम कर रहा है, ये रिडक्शन का। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपको E0 सेल निकालना है तो सिंपल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन में घटा दीजिए आप। तो ये 5.14 है, माइनस 0.49 करेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस, तो टोटल आ जाएगा 6 वोल्ट E0 सेल की वैल्यू। अब आपको देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ
कि कैसे वैल्यू आप निकालेंगे। तो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल आपको वैल्यू रखना है n मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और E0 सेल हो गया आपका 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.059। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू मिलेगी वो 10 की पावर 338 मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आया कि यहाँ पर कैसे ये मैग्नीज जो है ऑक्सीडेशन नंबर 7 से +2 में जा रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है इसका, जबकि यहाँ पर CO कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये C2O4 2- से हो रहा है, निगेटिव स्पीसीज से न्यूट्रल जा रहा है, दैट मीन्स इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं वो भी आपने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। देखिए एट 298 केल्विन द EMF ऑफ द सेल, तो यहाँ पर प्लेटिनम है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम वायर है, और यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसका EMF दिया है 0.7530 वोल्ट, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड का इतना दिया है। तो पूछ रहा है कि इफ़ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज 0 देन द pH ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सिंपल E0 सेल जो होगा इसका, आप E सेल जो निकालोगे ये होगा E राइट माइनस E लेफ्ट, क्लियर है। तो अब E लेफ्ट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और E राइट में कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो सिंपल E कैलोमल कर दीजिए आप, माइनस, अब देखिए यहाँ पर जब हम निकालते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो वो आता है -0.059 log H प्लस, तो उसको अगर pH के फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्टली प्लस 0.059 pH हो जाएगा, ठीक है। तो pH की वैल्यू यहाँ से सिंपली आप E0 माइनस E कैलोमल इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाई 0.059 कर देंगे। तो जब आप आंसर ये E0 की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, ठीक है, 0.7530 वोल्ट, माइनस कैलोमल इलेक्ट्रोड का वैल्यू 0.2802 है, डिवाइडेड बाई 0.059 रखेंगे तो आपको pH की वैल्यू 8 मिलेगा, ठीक है। आप एक बार चेक करके इसको देखो कितना आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड फ्लोराइड माइनस इतना है, द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम 2+। ये क्वेश्चन आप बहुत बार देख चुके हैं कि ये कैसे पूछा जाता है, लेकिन इसको हर बार कन्फ्यूजन होता है सॉल्व करने में। तो कैल्शियम 2+ + 2F- बनता है, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जब भी एक्टिविटी पूछता है कैल्शियम फ्लोराइड का तो ये मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछेगा, तो कैल्शियम 2+ का एक्टिविटी, ठीक है, प्लस इंटू A- की एक्टिविटी, तो 2 एक्टिव मतलब 2 आयन है तो 2 आयन का स्क्वायर कर देंगे आप। तो सिंपली अगर एक्टिविटी पूछेगा तो 4A+-, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A+- का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस होता है यही होता है मीन एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे ही जब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर A+ और माइनस की जगह आप सिंपल Γ-m रखते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर Γ-m रखोगे तो ये वैल्यू कैसे सॉल्व होता है आप देखो। तो जब आप यहाँ पर A+ रखोगे, यहाँ पर A- रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आप ये ऑब्टेंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना होता है तो आप देखो Γ-m रखना होता है, यहाँ भी, तो ये Γ+ मिलेगा और यहाँ पर Γ- मिलेगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है मीन एक्टिविटी, ठीक। तो Γ+- जो मिलेगा ये जब हम इधर निकालेंगे तो ये टोटल एक्टिविटी जो है ना, मीन एक्टिविटी की पावर 1/, जो इसका पावर होगा वही होगा, ठीक है। तो इसका मैं एक सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कोई भी आपको मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर किसी भी कंपाउंड का पूछ रहा है तो सिंपल आप क्या करना है कि आपको कैल्शियम फ्लोराइड, जैसे यहाँ पर दिया है एग्जांपल, तो कैल्शियम 2+ + 2F-, ठीक है, उसके स्टाइचियोमेट्री को आपको देखना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। तो Γ+- जो आपको मीन एक्टिविटी होगा कोफिशिएंट की वैल्यू वो कैटायन का पावर,
टू द पावर जो उसका स्टाइचोमेट्री होगा मतलब 1 होगा, और एनायन की पावर गामा माइनस की पावर जो उसका स्टाइचोमेट्री होगा 2 होगा, और टोटल की पावर जितना उसका स्टाइचोमेट्री है उसका 1/, हो जाएगा तो 1/3 होगा। तो ये आपका जो है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का फार्मूला होता है। सिंपल आपको स्टाइचोमेट्री पता होना चाहिए, वहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आप इसके वैल्यू को रखो, इसको सॉल्व करो, आंसर आपका अराउंड 0.38 आएगा। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करो इसका और आंसर कैलकुलेट करके देखो। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Fe2+ एंड 0.1 मोलर Fe3+ if the potential is found to 0.77 volt against the standard hydrogen electrode under the standard condition। ठीक है, considering activity coefficient to be equal to unity the potential of the electrode when the concentration of Fe3+ ion is increased to 1 molar। तो सिंपल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब E0 सेल माइनस, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली कि Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। ठीक, तो आप जब फार्मूला लिखोगे सेल का तो सेल पोटेंशियल होगा E0 माइनस 0.059, एक्चुअली ये 298 केल्विन पे पूछा है। ठीक है, तो ये होगा तो लॉग सिंपल Fe, देखिए क्या होगा 2+ डिवाइडेड बाई Fe3+। ठीक है, तो ये होगा, तो आप Fe2+ और स्टार्टिंग में Fe3+ दोनों का 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये सिंपल इसके E0 सेल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार निकाल लो, एक बार E0 ये मिल जाएगा आपको, देन वहाँ पर क्या होगा दूसरी बार Fe3+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर आप पुट कर दो। ठीक है, तो 1 मोलर आप जब पुट करोगे तो वहाँ पर E0 में ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो सिंपल जो आपको सॉल्व करके जो इसका आंसर मिलेगा, आंसर इसका जो होगा वो 0.85 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr दिया है एट 298 केल्विन इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल दिया है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ पूछ रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपको निकालना है क्या, Ag हाफ सेल। ठीक है, तो आप रिलेशन जानते हो कि क्या होता है इक्विलिब्रियम KSP कांस्टेंट का और E0 सेल का, कि E0 सेल जो होता है ये 0.059 एट 298 केल्विन लॉग KSP होता है, राइट। अब ये KSP दिया है, E0 सेल हमको नहीं दिया है, इसका E0 की जगह हम क्या है E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, तो E कैथोड माइनस E एनोड भी समझ सकते हैं आप, तो 0.059 लॉग KSP, और KSP की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये आपको समझना है कि ये राइट हैंड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है या लेफ्ट हैंड का, कन्फ्यूज़न यहीं पे है। ठीक है, ये राइट हैंड का है या लेफ्ट हैंड का है, तो कैसे आप समझोगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल दिया है ये एजी से BR से BR माइनस का दिया है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है। ये तो आपको पता है कि AgBr क्या होगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये मतलब Ag+ BR माइनस बनेगा, राइट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लेगा यहाँ पर, और ये Ag जो है Ag+ है ऑलरेडी, तो ये Ag बनेगा, तो Ag बनेगा प्लस BR माइनस बनेगा, तो ये होता है रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होगा, Ag से Ag+ बनेगा, राइट, +1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप सम करोगे ओवरऑल तो ये आपको एक साल्ट ही मिलेगा, मतलब AgBr मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में Ag+ और BR माइनस मिलेगा। तो आप कहीं भी KSP का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप एक पॉइंट ज़रूर याद रखना कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्ट आएगा और राइट हैंड साइड जो है आयंस आएंगे। आप इस तरह से उसका सम कर रहे हो,
तो इस क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन की वजह से ही हर बार ये क्वेश्चन गलत होता है। तो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो साल्ट का होगा, राइट हैंड साइड जो होगा वो आयंस का होगा, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखो। तो सिंपल, आपको ई राइट पता हो गया, ये है ई लेफ्ट आपको निकालना है, के एस पी की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करके देखो। तो आंसर जो आ रहा है फाइनली वो 0.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके देखो। ये 2000 शायद 17 या 19 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M से देखिए Mi2 जा रहा है और Mi2 से M जा रहा है। तो M इज ए मेटल एट 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इतना, M2 प्लस से M का, और Mi2 से M का दिया है इतना। ठीक है, इफ द टेम्परेचर कोफिशियंट ये दिया है वैल्यू, एट दिस टेम्परेचर द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिए एक इंथैल्पी चेंज का जो हमें फार्मूला पता है कि वो सिंपल क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस टी डेल्टा S, राइट। अब डेल्टा G की जगह अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस NF E0 सेल, ठीक है, प्लस अब देखिए T होगा, प्लस डेल्टा S के वैल्यू अगर हम E0 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, NF इंटू डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, राइट। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिया है। देखिए E0 सेल आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब आपको जब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जानते हो कि ऊपर जो होता है वो निगेटिव होता है, जबकि नीचे जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, एक निगेटिव दिया हो, तब तो आप इजीली पहचान जाओगे कि कैथोड जो है वो पॉजिटिव वाला है, जबकि एनोड जो है वो निगेटिव वाला है। लेकिन अगर आपको दोनों ही निगेटिव दिया हो या दोनों ही पॉजिटिव दिया हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन रिडक्शन हो रहा है, किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए अगर वो ज़्यादा निगेटिव है कि दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो जो जितना निगेटिव होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये एनोड होगा और ये जो है आपका कैथोड होगा, ठीक। तो जब आप घटाओगे इसको तो आपको सिंपल 0.24 वोल्ट जो है E0 सेल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप F की वैल्यू आपको दिया है 96,500 कूलम, आप इसमें रख दो। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ये रख दो। टेम्परेचर की वैल्यू 298 दिया है। तो ये फाइनली आप सॉल्व करके देखो तो ये आपको जो आंसर मिलेगा ये 37.6 किलो जूल के आसपास आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करके देखो, 37.6 किलो जूल के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्टिविटी of M molar CuSO4 solution can be explained in term of its mean activity coefficient। तो अभी मैंने बताया कि कैसे आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल कॉपर सल्फेट है सोल्यूशन, तो कॉपर 2 प्लस, ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस, एक ही आयन है। तो एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ सल्फेट 2 माइनस आयन, ठीक। एक्टिविटी की जगह हम क्या रख सकते हैं, गामा प्लस एम और गामा माइनस एम, ठीक है। तो गामा प्लस माइनस स्क्वायर एम स्क्वायर, तो पहला वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द EMF ऑफ द सेल, ये पूछ रहा है कितना होगा, और ये आपको दिया है AgBr से Br माइनस का एक्टिविटी दिया है, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर का एक्टिविटी आपको दिया है। तो देखिए आप राइट साइड में आपका क्या है कि कॉपर 2 प्लस जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि लेफ्ट साइड क्या है कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये देखो कि कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ये हो गया रिडक्शन। जबकि AgBr एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है, AgBr एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दे रहा है Ag प्लस Br माइनस में, ठीक है। तो
यहाँ से आपको पहचानना है कि कौन सा रिडक्शन हो रहा है। तो राइट साइड जो है इसका रिडक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन है। खैर ये आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल ऑलरेडी दे दिया है इसने 0.82 वोल्ट, तो इसको पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो कॉपर 2+ हो गया इधर, और इधर हो गया कॉपर प्लस। तो आप इसको सम करोगे तो आपको राइट साइड मिलेगा कॉपर प्लस, जबकि लेफ्ट साइड मिलेगा कॉपर 2+ प्लस AgBr सॉल्ट, और राइट साइड आपको मिलेगा Br-। तो जब आप फार्मूला रखोगे E का, तो E0 सेल माइनस 0.059, एक मिनट, तो आप फार्मूला जब रखोगे तो वो क्या होगा, E = E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू होगा 1। ठीक है, अब लॉग ऑफ कॉपर प्लस की एक्टिविटी, तो कॉपर प्लस का है 0.24। ठीक है, उसके बाद आपका इधर था और Br माइनस था, तो Br माइनस हो गया 0.2 का। उसके बाद इधर नीचे आपका क्या आएगा, जो लेफ्ट साइड था आपका कॉपर 2+, तो इसका था 0.48। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये सॉल्व करके आपको मिलेगा आंसर 1.141 वोल्ट, 0.141 वोल्ट आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर द टुडे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे।